दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैजिक मैथ बाय रंधावा सर में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4। तो चलिए, इसमें आपको कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 3 है, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। आपने ये बताना है कि √5 को आप नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके लिए देखिए, √5 कौन सा नंबर होता है, रैशनल होता है, इरेशनल होता है? √5 कौन सा नंबर होता है, रैशनल या इरेशनल? इरेशनल। कौन सा नंबर होता है? क्योंकि जब इसको हम डेसिमल में लिखते हैं ना तो ये टर्मिनेट होता है और ना ही ये रिपीट होता है। ठीक है, तो इसलिए जो इरेशनल नंबर्स हैं उनको नंबर लाइन के ऊपर लिखना मुश्किल हो जाता है। अगर आपको पता है कि एग्जैक्ट नंबर पता है कि 1.2 है, 1.2 तो आप मार्क कर दोगे 1 और 2 के बीच में, 1.5 भी, 1.7 भी। लेकिन अगर आपको ये कह दिया जाए कि 1.41462 इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करिए, तो क्या ऐसे नंबर उसको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर पाओगे? तो ऐसे नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना डायरेक्टली तो बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन की हेल्प लेंगे। जैसे √5 है, 5 का रूट होता है 2.225 ... डेसिमल के बाद ये ना तो टर्मिनेट होता है और ना ही रिपीट होता है। आप 2.2 को लिख सकते हो, 2.2 को लिख सकते हो, 2.25 को भी लिख सकते हो। लेकिन जब यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो उसको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करोगे? तो बच्चों, इसके लिए हम हेल्प लेंगे पाइथागोरस थ्योरम की। 8th क्लास में आपने पाइथागोरस थ्योरम कर रखी है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बताइए? पाइथागोरस थ्योरम बताइए क्या होता है? वेरी गुड। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ से जो हाइपोटेन्यूज आता है वो क्या होता है? अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ऐसे होता है ना। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, √5 को ब्रेक करेंगे किसमें? ऐसे नंबर्स में जो किसी नेचुरल नंबर का कंप्लीट स्क्वायर हो। √5 को तोड़िए। आपने √5 को ऐसे नंबर्स में तोड़ना है जो किसी नेचुरल नंबर का कंप्लीट स्क्वायर होता है। बताइए कैसे तोड़ेंगे? √5 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 + 1। 4 + 1 क्या होता है? 5 का रूट, सेम नंबर है। अब 4 किसका स्क्वायर होता है बताइए? 2 का। और 1 किसका स्क्वायर होता है? 1 का, खुद का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूले का यूज करते हुए बेस की जगह अगर हम 2 ले लें, टेक बेस b = 2। ठीक है, परपेंडिकुलर के बेस में 1 ले लें। ओके, तो अगर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है? हाइपोटेन्यूज के। तो यहाँ से जो हाइपोटेन्यूज है वो कौन आएगा? वो क्या आएगा? √5 यही आएगा ना। अब हम इनकी हेल्प से √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। समझ में आ गया? अब स्केल निकाल लीजिए, कॉपी निकाल लें और स्केल निकाल लें। निकालिए, शाबाश। जो ये ट्रायंगल वाली है ना, इस पे मार्किंग की होती है 1 2 3 4 सेंटीमीटर वाली, इसी को लगा लो।
तो सबसे पहले बेस कितना है, 2 सेंटीमीटर है। हाँ जी, बेस 2 है ना। हम क्या करेंगे, स्केल से एक लाइन लगाएंगे। देखिए यहाँ पे जैसे मैं लगा रहा हूँ, यहाँ पे ऐसे लाइन लगाइए। ओके, और इस लाइन का नाम दीजिए ए बी, बल्कि इसको हम 0 ही मार्क कर देते हैं। ओके, 0 चलिए वो भी बात बताएंगे। तो पहले ए बी लिख लीजिए। ओके, यहाँ से जो ए बी है, आपने इस लाइन के ऊपर, अगर आपका स्केल होता तो आप अच्छे से मार्क कर पाते। 2 इंचेस मार्क कर सकते हैं या 2 सेंटीमीटर मार्क कर सकते हैं, यानी 2-3 पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे होने चाहिए। यहाँ पे स्केलिंग है ना, क्योंकि बोर्ड है, बोर्ड में थोड़ा ज़्यादा स्पेस की जरूरत है, तो मैं 5-5 सेंटीमीटर पे एक स्केल ले रहा हूँ। ठीक है, या 2-2 सेंटीमीटर, 5-5 सेंटीमीटर पे, या 4 पे ले लेते हैं। 1, 4 के बाद 8, 2, 12, 3, इस टाइप से मार्किंग कर लीजिए इक्वल डिस्टेंस पे। कर ली? आप सेंटीमीटर्स के अकॉर्डिंग मार्क कर सकते हैं या इंचेस के अकॉर्डिंग मार्क कर सकते हैं। यानी ये 0 मार्किंग में, ये 1, ये 2, ये 3, इस टाइप से लिख दें इसको ऐसे मार्क करके। इक्वल डिस्टेंस पे होने चाहिए। आप 1-1 सेंटीमीटर जितना गैप या स्टार्टिंग में लोगे, देखिए जितना गैप यहाँ पे है उतना ही गैप आगे होना चाहिए। तो आप 1-1 इंच भी ले सकते हो और 1-1 सेंटीमीटर भी, वो आपकी चॉइस है। सेंटीमीटर लेंगे तो थोड़ी फिगर छोटी बन जाएगी, इंचेस लेंगे तो थोड़ी फिगर अच्छे से बन जाएगी। इतना ले लिया। अब एक बार बोर्ड की तरफ देखिए। ये मान लीजिए कि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम ये वाली चीज बेस लेते हैं। ये एंगल कितने का होता है, 90 का। ये क्या होती है, परपेंडिकुलर। और ये क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। ये होता है। अब देखिए यहाँ पे बेस कितना है, देखो ध्यान से, 2 सेंटीमीटर हम इजीली ले सकते हैं ना। तो यहाँ तक आप डार्क कर सकते हो। ये बेस ले लिया हमने 2 सेंटीमीटर। ओके, फिर राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए एंगल कितने का चाहिए आपको, 90 डिग्री का। हम इस D की हेल्प से 90 का एंगल बनाते हैं। आप कंपास की हेल्प से बना सकते हो। अगर कंपास की हेल्प से बनाना चाहें तो कुछ आप इस तरह से एंगल बनाएंगे। यहाँ पे रखेंगे कंपास, ये पहले वाली मार्किंग 60 एंगल बनाना आता है ना आपको। पहले वाली मार्किंग 60 की, 60 के बाद 120, तो ये आपको दिख रहा है जैसे ये 90 का एंगल है, ये हमारा बन चुका है। इसको आप ऊपर से निशान लगा देंगे, इसको मिला देंगे और आगे बढ़ा देंगे इसको इस टाइप से। ठीक है जी। चलिए एंगल बताइए, तब तक मैं डी की हेल्प से चेक कर लेता हूँ। लगभग हमारा एक्यूरेट एंगल बना है 90 का। पहले सीख ले, ठीक है, वीडियो देख के घर पे अच्छे से बना लो 3-4 मिनट। ठीक है, अब 90 का एंगल बनाएंगे। बेस हमने कितना लिया है, 2। बेस यहाँ पे 2 है, परपेंडिकुलर कितना है, 1। तो परपेंडिकुलर है 1 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 सेंटीमीटर लेंगे। जो भी आपने, अगर सेंटीमीटर लिया तो सेंटीमीटर, अगर इंचेस लिया तो इंचेस, 1 सेंटीमीटर लेंगे और यहाँ पे रख के ऊपर कट लगाएंगे ऐसे।
ओके, कैमरे में दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, थोड़ा डार्क कर देता हूँ इस कट को। कंपास की हेल्प से ऐसे कट लगाएंगे। नीचे वाला 2 है तो ये कट कितने का लगाया आपने? 1 का। 1 सेंटीमीटर कर सकते हो या फिर 1 इंचेस कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। ये ए, ये बी, इसका नाम दे दीजिए सी। इसका क्या नाम दिया आपने? सी। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो ये ए है और सी है इसको ज्वाइन करेंगे। ये आपको ट्रांस वगैरह भी बनेगी, जिसको आपने 0 मार्क किया था। ए को और सी को ज्वाइन करें स्केल की हेल्प से। ये ए है, ये सी है, ये हमने इसको ज्वाइन कर दिया। तो ये क्या बन गया? अब देखिए ध्यान से, बेस कितना है? बेस कितना है? 2। परपेंडिकुलर कितना है? अगर बेस 2 है, परपेंडिकुलर 1 है, तो हाइपोटेन्यूज कितना आएगा? √5 आएगा ना। तो जो ये वाला हमारा डिस्टेंस है पूरा का पूरा कितना आ गया? √5। स्केल से मेजर करना मुश्किल था, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से हमने इसको इजीली बना दिया। लेकिन हमने इसको कहाँ पे लिखना है? नंबर लाइन पे। कहाँ पे लिखना है? नंबर लाइन पे। क्या ये नंबर लाइन के ऊपर है? नंबर लाइन तो नीचे वाली है, नीचे तो नहीं है ना। सिर्फ अभी तक जो ये √5 है ये सिर्फ ऊपर आया है। तो इसको नीचे लाने के लिए हम क्या करेंगे? ए पे कंपास रखेंगे, सी जितना खोलेंगे और इसको नीचे ले आएंगे ऐसे, ठीक है? समझ में आ गया? तो नीचे लाने के बाद देखिए, जो ये वाला नंबर आएगा, ध्यान से देखिए बोर्ड पे, जो ये वाला नंबर आएगा, ये नंबर क्या आएगा? √5। ये देखो 0 1 2, 2 के बाद क्या आएगा? 3 आना था बीच। जो √5 है वो कितनी, उसकी वैल्यू क्या है? देखो 2.225, 2 और 3 के बीच में आना था, और ये एग्जैक्टली 2 और 3 के बीच में है, और ये वैल्यू किसकी है? √5 की। समझ में आ गया? नीचे ला, हमने इतनी ही कंपास क्यों खोली? क्योंकि जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस नीचे रहेगा। अगर ये वाला √5 है तो ये नीचे वाला भी क्या आएगा? √5। समझ में आ गया? √5 को डायरेक्टली हम स्केल की हेल्प से लिखना, मेजर करना, नंबर लाइन के ऊपर लाना मुश्किल था, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हमने इसको इजीली कर दिया। समझ में आ गया? कोई मुश्किल? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पक्का आएगा। अच्छे समझ में आ गया ना? तो ऐसे क्वेश्चंस में दोबारा देख लो, हमें करना क्या होता है, रूट वाले जिस नंबर को आपने नंबर लाइन के ऊपर लाना हो, उसको सबसे पहले आपने ब्रेक करना है 2 नंबर्स में। और वो 2 नंबर कौन से होने चाहिए? जिनका परफेक्ट स्क्वायर हो। जिनका क्या हो? परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो उनकी हेल्प से वे एक को बेस लेंगे, एक को परपेंडिकुलर लेंगे, तो वहां से हम उस नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या? हाँ बिल्कुल, आप ऐसा कर सकते थे, बेस 1 ले सकते थे, तो परपेंडिकुलर कितना लेना पड़ता? 2, तब भी आपका सेम आता। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप अगला क्वेश्चन कीजिए, √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 3 है, √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कीजिए। बताइए 2 को बताइए कैसे ब्रेक करेंगे हम। √2 की वैल्यू होती है 1.414 ... ओके, डायरेक्टली नंबर लाइन पे लिखना पॉसिबल नहीं है, तो इसको जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया है ऐसे ही उसको भी करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3, बताइए कैसे करेंगे? हाँ जी, वेरी गुड। √2 को हम क्या लिखेंगे? 1 + 1। 1 ये दोनों ही किसके स्क्वायर हैं? 1 के। तो इसको कैसे लिखा जाएगा? √1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना हम। अब बताइए बेस क्या लेंगे?
बेस लेंगे 1, आगे परपेंडिकुलर लेंगे 1, तो हाइपोटेन्यूज क्या आएगा √5। तो बनाना स्टार्ट करें, सॉरी √2। हाइपोटेन्यूज क्या आएगा √2, ये वाला। चलिए बनाना स्टार्ट करें इसको भी। इसको भी आपने पिछले क्वेश्चन की तरह बनाना है। स्केल से एक लाइन खींचिए, ओके। अब की बार 1-1 सेंटीमीटर मत लेना। अब की बार अगर थोड़ा सा आप अच्छे से बनाना चाहते हो तो 1-1 सेंटीमीटर की बजाय 2-2 या 3-3 सेंटीमीटर का गैप ले लेना, ओके। जैसे मैं यहाँ पे स्केल पे 4 सेंटीमीटर गैप, 4 या 5 सेंटीमीटर गैप ले रहा हूँ ताकि मेरी फिगर अच्छे से बन जाए। तो मैंने यहाँ पे गैप लिया है 5 सेंटीमीटर का। 0 से 5 पे ये 1, फिर 10 पे 2, उसके बाद 15। ये हमने मार्किंग कर दी इसको 0, 1, 2, 3। समझ में आ गया बच्चे यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब बताइए, ये इसको A मान सकते हैं, इसको आप B मान सकते हैं। बताइए बेस कितना लेना है 1। तो ये बेस लेंगे 1 सेंटीमीटर या 1, आपने जो भी यूनिट लिया है, सेंटीमीटर लिया है तो सेंटीमीटर, इंचेस लिया है तो इंचेस। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर और बेस के बीच में कितने एंगल होता है 90 का। हम क्या करेंगे 90 का एंगल बनाएंगे। अब की बार मैं D से सीधा बना रहा हूँ, आप कंपास से बनाएंगे इसको। ये 1 है, ये मैंने एरो लगाया यहाँ पे, और इस पे 90 वाली फिगर को मार्क कर दिया मैंने इसको, ताकि 90 का एंगल अच्छे से बन जाए। दिख रहा नहीं 90? तो यहाँ से इसको ज्वाइन कर दें। ये आपका 90 का एंगल हो गया। ठीक है जी। अब इसके बाद बताइए परपेंडिकुलर कितना लेना है 1। तो अब देखिए ध्यान से, तुमने करना क्या है, यहां से देखिए, यहां से 1 सेंटीमीटर खोलेंगे या 1 सेंटीमीटर 1 इंच जो भी है। अब इस 1 से लेकर हम ऊपर की तरफ क्या कर देंगे, इसको मार्क कर देंगे ऐसे। ये मार्क किया हो यहाँ पे, इसका हम क्या नाम रखेंगे C, पिछले क्वेश्चन की तरह ही, ओके। फिर क्या करेंगे, इस A को और C को ज्वाइन करेंगे। ऐसे एक बार बोर्ड पे देख के अच्छे से समझ लीजिए। ये 1 है, ये 1 है, तो ये बताइए अगर बेस 1 है, परपेंडिकुलर 1 है, तो हाइपोटेन्यूज कितना आएगा √2। तो ये आ गया आपका √2। लेकिन आपने √2 को कहाँ पे लिखना है, नंबर लाइन पे लेके आना ना। यहाँ तक तो नहीं छोड़ना। कहाँ पे लेके आना आपने √2 को, नंबर लाइन पे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये 0 पे कंपास रखेंगे। इधर देखिए √2 कितना है C, इस C जितना खोलेंगे, इसको 0 पे रख के C जितना खोला और इसको ऐसे मार्क कर दिया नीचे। ठीक है जी। जिसको कंपास वाले अच्छे से दिख रहा है वो कुछ ऐसे मार्क किया मैंने, ये वाला ऐसे और ऐसे। तो जो ये नीचे वैल्यू आई है, ये वैल्यू देखो 0 से स्टार्ट हुई है ना, देखो 1 से आगे है, 2 से पीछे है, तो ये वैल्यू एग्जैक्ट क्या है √2, यानी 1.414 के आसपास। समझ में आ गया? कोई मुश्किल तो नहीं है, इजी है ना?
अगर नोट करना कर लीजिए जल्दी। इसके बाद अगला एग्जाम्पल नंबर 4 नोट कर लिया। एग्जाम्पल नंबर 4 में है √2 की जगह है √3। √2 की जगह क्या है √3। अब √3 को हम क्या बताइए कैसे तोड़ेंगे ताकि कंप्लीट स्क्वायर बने। सोचो, दिमाग लगाओ कि √3 को हम कैसे तोड़ सकते हैं। वन 1.5 किसका स्क्वायर होता है बताओ। अच्छा, जरूरी नहीं प्लस करके तोड़ना, आप माइनस करके भी तोड़ सकते हो जो कंप्लीट स्क्वायर हो। कंप्लीट स्क्वायर से ब्रेक करना है। √3 को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते? 4 - 1। 4 - 1 क्या होता है 3। तो यानी यहां से √3 देखिए क्या आएगा। 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, -1 किसका स्क्वायर होता है। अब की बार अब हमें इसको चेंज करने की जरूरत है। यहाँ पे इन दोनों के बीच में साइन कौन सा होता है प्लस का, लेकिन यहाँ पे क्या है इस फॉर्मूले को चेंज करेंगे। हाइपोटेनस इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। ऐसा कीजिए, परपेंडिकुलर स्क्वायर को आप इधर ले आइए, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर किसके इक्वल आएगा बेस स्क्वायर के। तो यहाँ से स्क्वायर रूट करते दोनों साइड, अंडर रूट h² माइनस p², ये किसके इक्वल आएगा b के। समझे कि नहीं समझे? यानी अब पहले आपने हाइपोटेनस निकालना था, अब की बार आपको क्या निकालना है बेस, क्योंकि बेस तो दे रखा होगा। ये थोड़ा सा और चेंज करते हैं, बेस की बजाय हम यहाँ पे परपेंडिकुलर कर देते हैं। बेस को इधर लेके आ सकते हो ना, बेस को इधर ले आए तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ से हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर इसका रूट ये किसके इक्वल आएगा परपेंडिकुलर के। समझे कि नहीं समझे? अब देखिए फिगर तो हमने ऐसे ही बनानी है, लेकिन इसमें चेंजेस क्या क्या होंगे। अब यहाँ पे अगर इसको आप इससे कंपेयर करते हो, बीच में जैसे ही अगर माइनस का साइन है तो ये वाली ये क्या है हाइपोटेनस। वेरी गुड। तो यहाँ पे हाइपोटेनस कितना है 2, बेस कितना है 1, परपेंडिकुलर कितना है √3। वेरी गुड, ठीक है जी। हाइपोटेनस 2 है, बेस 1 है और परपेंडिकुलर क्या है √3। चलिए बाकी सारा काम हम यहीं पे करते हैं। थोड़ा ध्यान से देखना इसको। वही है, हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे AB, इक्वल डिस्टेंस पे हम क्या करेंगे इसकी मार्किंग करेंगे 0 के बाद हमारा 1 कहाँ पे था यहाँ पे था शायद, फिर ये 2 था, ये 3 था, ऐसे था ना। अब देखिए बेस कितना है 1, तो इतना हम बेस लेंगे 1 सेंटीमीटर या 1 इंचेस जो भी आप लेते हो। फिर राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए क्या करेंगे हम 90 का एंगल कहाँ से बनाना है 1 से। वेरी गुड। तो अब हम 1 से क्या करेंगे 90 का एंगल बनाएंगे। यह अनुमान किया यहाँ पे 90, इसको ज्वाइन कर दीजिए। जो भी आप कंपास की हेल्प से बना सकते हो उसको। अब मुझे बताइए क्या परपेंडिकुलर को आप मार्क कर सकते हो इसमें? परपेंडिकुलर तो रूट में है, क्या हम √3 की मार्किंग कर सकते हैं? √3 तो मार्क स्केल से हम नहीं कर सकते।
हाइपोटेनस कितना है 2। क्या हाइपोटेनस को मार्क कर सकते हैं? हाँ जी, इसमें हम किसको मार्क करेंगे आपकी बार? हाइपोटेनस को। अब ये बताइए जो हाइपोटेनस वाली आर्क है वो यहाँ से लगाएंगे या फिर यहाँ से लगाएंगे? कहाँ से? ए से या 1 से? 1 से अगर हम ऊपर आर्क लगाएंगे तो ये क्या होगा? हाइपोटेनस होगा या परपेंडिकुलर होगा? परपेंडिकुलर होगा ना। तो हाइपोटेनस कहाँ से लगेगा? यहाँ से ऐसे। तो हाइपोटेनस के लिए जो आर्क लगाएंगे हम कहाँ से लगाएंगे? 0 से। कहाँ से लगाएंगे? अब आपने क्या करना है, क्योंकि हाइपोटेनस आपका 2 है तो आपने क्या करना है 0 से ये 2 सेंटीमीटर निशान मार्क करके, और ये वाली आर्क आपने कहाँ से लगानी है? 0 से ऐसे आर्क लगानी है आपको, क्योंकि ये आर्क कौन सी है? हाइपोटेनस वाली है। कौन सी आर्क है? तो वो अगर हाइपोटेनस वाली आर्क है तो हम कहाँ से लगाएंगे? 0 से। तो 0 से हमने 2 सेंटीमीटर की आर्क लगाई, उसका नाम क्या दिया? C। समझ में आ गया? अब इसको ज्वाइन करें जैसे पहले ज्वाइन किया था। कर दिया ज्वाइन। अब मुझे बताइए बेस कितना था? 1। हाइपोटेनस कितना है? 2 है ना। बेस 1 है, हाइपोटेनस 2 है, तो परपेंडिकुलर कितना आएगा? √3। तो जो ये आपका डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर है जो, ये आपका कितना है? √3। समझ में आ गया? अब √3 की एग्जैक्ट वैल्यू होती है, ध्यान से देखिए, आप जब आप रूट निकालोगे 1.732051 एक्सेट्रा, यही होती है ना। अब देखिए जो पिछले क्वेश्चंस में हमने इनको नंबर लाइन पे लाना था। हाइपोटेनस रूट वाली टर्म अगर हाइपोटेनस में थी तो हाइपोटेनस से आर्क लेके ऐसे लेके गए थे। अब की बार √3 क्या है? हाइपोटेनस या परपेंडिकुलर है? तो आर्क अब कहाँ से लगाएंगे? परपेंडिकुलर वाली साइड्स पे कंपास रखेंगे, इतने ही खोल लेंगे और इसको हम क्या करेंगे? नीचे लेके आएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? एक्चुअल में हमने करना क्या है, अब यहाँ पे आर्क रखनी है, कंपास रखनी है, C जितना खोलना है, तो यहाँ तक क्या है? √3। समझ में आ गया? और इसको आपने नीचे लेके आना है। क्या करना है? नीचे लेके आना है। लगी? ठीक है। 2 और 1 के बीच में ना 2 और 1 के बीच में आएगा, लेकिन उसके लिए अब इसमें चेंज करेंगे, क्योंकि देखो ये √3 है। √3 कैसे मापा है? इसको 0 से यहाँ तक √3 है, तो ये जो ये चीज़ है ये इसको हम 0 देंगे मार्किंग। आगे क्या है? 1 सेंटीमीटर, ये 1 आएगा, ये कितना आएगा? 2। इससे पीछे वाले को आप -1 देना चाहो तो दे सकते हो, अदरवाइज इसको A ही रहने देते, क्योंकि आपका ये √3 है ना। √3 कहाँ से मापते हैं? 0 से ही √3 होगा ना ये। तो अगर ये √3 है तो यहाँ पे आप जो परपेंडिकुलर वाले केस में जहाँ से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो वहाँ से आप कहाँ की स्टार्टिंग करोगे? 0 की। तो 0 से यहाँ तक √3 लेके तब जाके रखो। अब आ गया ना 1 और 2 के बीच में, और वो भी 1.7 है, 1.5 से आ गई है ना। समझ में आ गया अच्छे से? चलिए अगर नोट करना नोट कर लीजिए।